हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 24/1/2023 को एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज का आज हम लोग सेट नंबर 31 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें हम लोग जो है फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में खाली जगह दिया है के लिए किया जाता है। सही हो जाएगा, साधारण दंड के लिए किया जाता है। सीडो शब्द का प्रयोग जो है जूडो में साधारण दंड के लिए किया जाता है। देखिए, जूडो को 1882 में कानाजी गोरो द्वारा एक उदार मार्शल आर्ट के रूप में बनाया गया था, जो अपने पूर्ववर्तियों से अलग था। और इसमें दंड की 2 श्रेणियां हैं, मामूली उल्लंघनों के लिए सीडो और गंभीर उल्लंघनों के लिए हंसोकू मेक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है साधारण दंड, इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और प्रश्न नंबर 22 में दिया है कि किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के यहाँ पे दिया है विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो वह थे उद्धव ठाकरे। ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, खाली जगह है, कह रहा है कि सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। तो वह है राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स की बजट प्रत्येक खाली जगह दिया है हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो वह है वित्तीय वर्ष, यहाँ पे हो जाएगा बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? सही हो जाएगा, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे ये। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने खाली जगह दिया है के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो वह हो जाएगा देखिए ओडिसी के लिए। सुजाता महापात्रा ने ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुजाता महापात्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और ओडिसी नृत्य शैली की शिक्षिका है। ऑप्शन नंबर 1 ओडिसी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? सही है, रितु खंडूड़ी को निर्वाचित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद खाली जगह दिया है राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो वह हो जाएगा 168 से 212, अनुच्छेद 168 से 212 जो है देखिए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे विष्णु के सम्मान में, हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मेघालय राज्य की निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वह है मासिनरान। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे 1975 ईस्वी में जो है प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है, पृथ्वी के वायुमंडल की इनमें से पहली परत कौन सी है, तो वह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह में मनाया जाता है, यानी कि यह हिंदू किस माह में मनाया जाता है, तो इसे भाद्रपद में मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। जिस दर पर रिजर्व बैंक एक्सचेंज या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिए तैयार होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बैंक रेट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, प्रश्न नंबर है 36। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है, तो ये सूत्र है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो ये किया था बर्मिंघम। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखिए इसको जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका ये सही हो जाएगा। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है इसमें कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी, मोठ की मस्जिद जो है वह किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी, तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था इसे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो है यहाँ से हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से जो है हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तिरस्कार का समानार्थी शब्द जो है इसमें किस वाक्य में प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो सही आंसर जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये हो जाएगा। संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है, यहाँ पे उपेक्षा हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 62। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे है कि दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, कौन सा शब्द है जो कि कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए टूल जो दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में, तो वह हुआ है ऑप्शन नंबर 2 कविता पत्र को लिखती है। कविता पत्र को जो लिखती है ये जो दिया गया है, देखिए ये कर्म कारक जो है ये गलत प्रयोग इसमें हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कविता पत्र लिखती है। ठीक है। कविता पत्र लिखती है हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका हो जाएगा सही। और अगला प्रश्न खाली जगह है, लेने की फुर्सत ना होना उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग होगा, तो सही हो जाएगा इसका देखिए सांस लेने की फुर्सत ना होना। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 65। देखिए इसमें कह रहा है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा, और रेखांकित शब्द है श्रद्धांजलि, तो इसके जगह पे जो उपयुक्त शब्द होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा यहाँ पे तिलांजलि। ठीक है। क्या हो जाएगा, तिलांजलि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है। अब जब देखेंगे अगला प्रश्न दिया है इसमें कि देश की स्थिति अच्छा नहीं है। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है, तो वह है अच्छा। अच्छा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। देखिए इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा देश की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अच्छी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे से कुछ ना पूछो, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर क्या आएगा,
तो सही हो जाएगा, देखिए मुझसे होगा, यहाँ मेरे से नहीं बल्कि मुझसे कुछ ना पूछो होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह है चरखा चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, और मुहावरा यहाँ पे दिया गया है चादर तान कर सोना। इसके लिए जो है उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका निश्चित हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? इस प्रकार की निबंध में समाज का समग्र चित्र दिखाई देता है। देखिए इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? तो सही हो जाएगा कारक संबंधी इसमें त्रुटि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो वह हो जाएगा जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट होगा अंकों में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए शब्द होगा अंकस्थ। ऑप्शन नंबर 2 निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वह कौन सा शब्द है? तो वह है स्वर्गाधिपति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा स्तर। दर्जा नहीं, यहाँ पे स्तर होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75। इसमें कह रहा है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में खाली जगह दिया है, और उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो इसके लिए हो जाएगा विख्यात। ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ से देख लीजिए, देखिए कह रहा है कि 76 से 80 तक के क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस गद्यांश को जो है सबसे पहले आप लोग पूरा देख लीजिए, और उसके बाद चलिए अब यहाँ से जो 76 नंबर का जो देखिए जो 4 ऑप्शन दिया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पड़ोसी हो जाएगा। 77 के लिए हो जाएगा राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2। 78 के लिए शांति, ऑप्शन नंबर 3 होगा। और नेक्स्ट 79 के लिए हो जाएगा व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3। 80 के लिए वैसा, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।